सीट शेयरिंग पर बोले सीएम नीतीश, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। सीट शेयरिंग सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए हटे बोल रहे हैं सर, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए हटे बोल रहे हैं सर, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए हटे। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर जेडीयू की 17 सीटों के दावे को उनका वाजिब हक बताया है। नीतीश जी जिस गठबंधन में रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है। 17 सीटों पर हम लड़े थे तो हमारे दावे में दम है। जेडीयू की मांग पर वाम दल ने जताया ऐतराज। वाम दल के विधायक रामबली सिंह यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 17 सीटों पर जेडीयू का हक नहीं है। वाम दल को काराकाट, जहानाबाद, सीवान चाहिए। आरा और पाटलिपुत्र पर भी वाम दल ने अपना दावा ठोका है। अभी हम लोग की तैयारी तो 400 सीट पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, बिहार के महागठबंधन को ये 400 सीट पर जिताने की गारंटी करनी है सभी घटक दलों का। तो तैयारी सब पर चल रही है और अभी हम लोगों ने ठोस किया है 5 सीट। 5 सीटों का डिमांड जी 5 सीटों का हम लोगों ने दावेदारी किया है कि ये 5 सीटें भाकपा माले को मिले और इसी तरह से दावेदारी का भी दौर चल रहा है। सीटें सर कुछ वो खास करके है जहानाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्रा, आरा और सिवान। ये 5 सीट पर हमारे नेता लोग दावेदार, जैसे अभी हम लोग की तैयारी तो 400 सीट पर है। वाम दल ने काराकाट, सीवान और जहानाबाद जैसी सीटों पर अपना दावा पेश किया और कहा कि जेडीयू की 17 सीटों की मांग सही नहीं है। अपने लिए 5 सीटों की डिमांड भाकपा माले जैसी पार्टियों के लिए यानी वाम दल के पूरे ग्रुप के लिए ऐसे रामबली सिंह यादव कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर जेडीयू की 17 सीटों के दावे को उनका वाजिब हक बताया है। नीतीश जी जिस गठबंधन में रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है। 17 सीटों पर हम लड़े थे तो हमारे दावे में दम है। अशोक चौधरी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के बारे में कहा कि जिस भी गठबंधन में रहे उसका पलड़ा भारी है। हमारी 17 सीटों पर हमारी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल हक है। यानी कि अशोक चौधरी बता रहे हैं कहीं ना कहीं जेडीयू की जो डिमांड है 17 सीटों की गठबंधन के आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, उस पर 17 सीटों के डिमांड को वो बिल्कुल सही करार दे रहे हैं। जैसे अशोक चौधरी ने जहां पर 17 सीटों के लिए अपनी डिमांड को सही बताया, वहीं पे वाम दल के रामबली सिंह यादव बता रहे हैं कि उनको 5 सीटें चाहिए, खासकर जहानाबाद, सीवान और काराकाट जैसे और पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्रों में। तो जेडीयू की मांग पर वाम दल ने ऐतराज जताया है। वाम दल के विधायक रामबली सिंह यादव का यह बयान कि 5 सीटें वाम दलों को चाहिए, यानी 17 सीटों के जेडीयू की डिमांड। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश जुड़े हुए। अवनीश बताइए, जैसा कि रामबली सिंह यादव बता रहे हैं कि 5 सीट चाहिए और कहीं ना कहीं वो नीतीश के यानी कि जेडीयू के दावे को खारिज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी फॉर्मूला सुलझ नहीं पा रहा है और दावेदारी चारों तरफ से हो रही है। देखिए जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, जिसमें जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी, चारों दलों के नेता अपने अपने तरफ से दावेदारी कर रहे हैं और आज जो है वाम दल ने एक बड़ी दावेदारी और डिमांड कर दी है। वाम दल ने यह डिमांड किया है कि जो जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं, जिसमें जहानाबाद, काराकाट और सिवान, ये 3 सीटें जो जेडीयू की खाते में पहले से ही हैं,
वो 3 सीटें वाम दल को चाहिए, क्योंकि वाम दल वहां पर मजबूत है। उनके विधायक 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा संख्या में जीते हैं, तो वो इसी आधार को बनाकर वाम दल ने डिमांड शुरू कर दिया है। लेकिन जेडीयू किसी भी हालत में अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू के जो नेता हैं या मंत्री हैं, ये लगातार दावेदारी कर रहे हैं। कल अशोक चौधरी ने भी दावेदारी की थी कि 16 सीट हमारी सिटिंग है और 1 सीट और 17 सीटें चाहिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था, इसलिए जेडीयू की जो है हक जो है वो 17 सीटों पे है, दावेदारी 17 सीटों पे है। लेकिन अब वाम दल ने नई डिमांड करके एक बड़ा बखेरा शुरू कर दिया है। वाम दल ने साफ तौर पे कहा है कि जेडीयू पहले से महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी, जेडीयू बाद में महागठबंधन का हिस्सा बनी। वैसी स्थिति में पहले हम लोगों की दावेदारी बनती है, हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं भीष्म सहनी, उन्होंने किसी भी तरह के समझौता करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जेडीयू की जो सिटिंग सीट है वो किसी भी हाल में जेडीयू नहीं छोड़ेगी, जेडीयू अपने सिटिंग सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, जेडीयू और वाम दल के बीच में जो दावेदारी है वो बढ़ गई है। मामला सुलझाना आरजेडी को है। जेडीयू लगातार ये बातें कह रही है कि हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ है। वैसी स्थिति में हमें 16 सीट हमारी सीटिंग है और एक और कुल 17 सीट हमारे हक में है, हमको मिलनी चाहिए। बाकी सीटों पर जो है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को बांटना है। अब आरजेडी कैसे एडजस्टमेंट करती है ये आरजेडी को सोचना है। लेकिन जिस तरह से दावेदारी शुरू हो गई है, डिमांड शुरू हो गई है, हमें लगता है कि सीट फॉर्मूला जल्द सुलझ जाए ये संभव नहीं दिखता है। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं कि 20 जनवरी तक जो है, माने मकर संक्रांति के बाद सीट के फॉर्मूला जो सुलझ जाएगा और सभी के सामने आ जाएगा कि कौन सीट पर किसके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो दावेदारी है, फिलहाल दावेदारी की राजनीति हो रही है। सभी दल अपने अपने तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। जेडीयू के मंत्री विधायक दावेदारी कर रहे हैं, वाम दल ने भी दावेदारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी दावेदारी वाम दल के नेता ने की है कि वो जेडीयू की सिटिंग सीट मांग रहे हैं। तो 3 जो सीट है जेडीयू की, उसके साथ साथ आरा और पाटलिपुत्र स्थित कुल 5 सीटों पर भाकपा माले की दावेदारी है और ये डिमांड भी है। तो बड़ी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां कहा कि सीट शेयरिंग हो जाएगा, परेशान मत होइए, वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले ने बड़ी डिमांड रख दी है और नीतीश कुमार के 17 सीटों की डिमांड पे कहीं ना कहीं ये 5 सीट का मांगना थोड़ा सा उसके लिए कुठाराघात जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश, खबर पर नजर बनाए रखें।